नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी और मानवीय रिश्तों के बीच की रेखा को थोड़ा धुंधला सा कर रहा है। एआई गर्लफ्रेंड्स। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो अलग-अलग स्रोत हैं वो इसी उलझन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये जो डिजिटल साथी हैं, ये सच में कोई भावनात्मक जुड़ाव दे सकते हैं? या ये बस कोडिंग का खेल है? ये सवाल बहुत अहम है आजकल। देखिए, एआई गर्लफ्रेंड ऐप्स जैसे रेप्लिका है या character.ai, ये असल में काफी उन्नत चैटबॉट है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देते। ये यूजर के लिखने का तरीका, उनकी पसंद नापसंद, ये सब सीखते हैं। मतलब पर्सनलाइज्ड हो जाते हैं। बिल्कुल, और उसी हिसाब से फिर बातचीत करते हैं। तारीफें करना, हमदर्दी दिखाना, यहाँ तक कि मजाक भी कर लेते हैं। ये सब उनकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। तो एक तरह से आईना बन जाते हैं, जो यूजर देखना चाहे वही दिखाते हैं। हाँ, कह सकते हैं। हमारे स्रोतों में भी ये बात है कि ये एआई लगातार सीखते हैं, ढलते हैं, जिससे बातचीत ज्यादा असली लगती है। पर ये जो असली लगने वाला जुड़ाव है, क्या वो सच में असली है? यहीं पर शायद वो बड़ा सवाल है। बिल्कुल, यही हमें इंसानी रिश्तों और एआई इंटरैक्शन के बीच का जो बुनियादी फर्क है, उसे समझना होगा। देखिए, इंसानी रिश्तों में दो अलग चेतनाएं होती हैं। उनके बीच भावनाएं, अनुभव, समझ, इसका एक बहुत जटिल लेन देन होता है। गलतफहमियां भी होती हैं, समझौते भी करने पड़ते हैं। हाँ, वो तो है। पर एआई के पास अपनी भावनाएं या चेतना तो है नहीं। उसके पास क्या है? बहुत सारा डेटा, एल्गोरिथम्स यानी काम करने के नियम और सीखे हुए पैटर्न्स। वो भावनाओं को महसूस नहीं करता, बस उनकी नकल करना सीखता है। ये दिलचस्प है। एक स्रोत में इसे इमोशनल प्रॉक्सी कहा गया था। हाँ, सही शब्द है। मतलब भावनाओं का एक प्रतिनिधि, खुद भावना नहीं। तो फिर सवाल यह है कि लोग इनके इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या बस टेक्नोलॉजी का नयापन है या कोई गहरी वजह है इसके पीछे? वजह तो कई है, पर जो सबसे बड़ी वजह हमारे विश्लेषण में बार बार सामने आई, वो है अकेलापन। अकेलापन। हाँ, और कनेक्शन की चाहत। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना, कई लोग बहुत अलग थलग महसूस करते हैं। तो ये एआई साथी उन्हें एक ऐसा स्पेस देते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सुन रहा है, जज नहीं कर रहा, और वो हमेशा मौजूद है। 24 घंटे उपलब्ध। बिल्कुल। एक स्रोत में एक यूजर का अनुभव था कि कैसे इस एआई ने उन्हें मुश्किल वक्त में सहारा दिया, जब असल में कोई और बात करने के लिए था ही नहीं। हाँ, ये बात कुछ हद तक समझ आती है। एक हमेशा उपलब्ध रहने वाला, कभी ना थकने वाला साथी। लेकिन क्या ये वाकई में ठीक है? मतलब क्या ये स्वस्थ है? स्रोत सामग्री में एक मनोवैज्ञानिक की चेतावनी का जिक्र था। उन्होंने इसकी तुलना प्लास्टिक के फूलों से की थी। हाँ, वो उपमा काफी सटीक है। दिखने में खूबसूरत, पर बिना असली महक और जीवन के। तो क्या ये एक तरह का भ्रम नहीं पाल रहा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा जोखिम है, और स्रोत भी इसी चिंता को हाईलाइट करते हैं। पहला खतरा तो है इसकी लत लगने का। लत? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूजर्स दिन में कई कई घंटे इन ऐप्स पर बिताने लगते हैं। नतीजा, वो असली दुनिया के रिश्तों से कट जाते हैं। अच्छा। दूसरा, ये जो निर्भरता है, ये वास्तविक मानवीय रिश्तों की जो मुश्किलें होती हैं, उनसे निपटने की हमारी क्षमता को शायद कमजोर कर सकती है। कैसे? असल रिश्ते मेहनत मांगते हैं, उनमें उतार चढ़ाव आते हैं। एआई का तो बना बनाया आसान सा जवाब मिल जाता है। वो शायद फौरी तौर पर राहत दे दे, पर लंबे समय में ये हमें भावनात्मक रूप से शायद थोड़ा पंगु बना दे। और ये जानना कि ये जो भावनाएं दिख रही हैं, जो सपोर्ट मिल रहा है, वो असली नहीं है, इसका भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। एक स्रोत में इस बात पर जोर था कि ये जानते हुए भी कि सब नकली है, लोग फिर भी क्यों जुड़े रहते हैं? शायद इसलिए कि नकली ही सही, पर कुछ तो है। ये थोड़ी चिंताजनक स्थिति लगती है। निश्चित रूप से ये एक शॉर्ट टर्म समाधान जैसा है, जो लॉन्ग टर्म में समस्या को शायद बढ़ा सकता है। ये वास्तविक भावनात्मक जरूरतों को पूरा नहीं करता, बस उन्हें कुछ देर के लिए जैसे शांत कर देता है। असली जुड़ाव, सहानुभूति और विकास तो चुनौतीपूर्ण ही सही, पर सच्चे मानवीय रिश्तों से ही मिलता है। तकनीक एक टूल हो सकती है, उसका विकल्प नहीं। तो कुल मिलाकर हमारी इस पड़ताल का सार यही निकलता है कि एआई साथी शायद अकेलेपन के एहसास को कुछ कम करने में या बातचीत का एक जरिया बनने में मददगार हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सामाजिक रूप से थोड़ा अलग थलग महसूस करते हैं। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन इन्हें वास्तविक मानवीय रिश्तों का स्थानापन्न समझना वो एक बड़ी भूल होगी। एकदम सही कहा। असली भावनात्मक संतुष्टि और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें वास्तविक दुनिया में इंसानी कनेक्शन बनाने और उन्हें संभालने की जरूरत है।
तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए इंसान की जगह तो नहीं ले सकती। चलिए, इस बातचीत को यहाँ रोकते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे एआई और ज़्यादा समझदार होती जाएगी और ज़्यादा इंसानों जैसी बनती जाएगी, तो क्या ये हमारे रिश्ते या जुड़ाव की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगी? या फिर ये हमें इस बात पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करेगी कि समाज में अकेलेपन और सच्चे मानवीय संपर्क का आखिर महत्व क्या है?